सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के रहने वाले योगेश ने सुनाया आंखों देखा हाल। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों की बर्बरता सड़कों पर चरम पर, लेकिन उन्होंने अभी किसी विदेशी नागरिक को नहीं पहुंचाया नुकसान। वहीं विभिन्न विदेशी कंपनियों में काम करने वाले स्थानीय नागरिक व उनके परिजनों के प्रति तालिबान बहुत बर्बरता कर रहा है। तालिबानी ऐसे नागरिकों को ढूंढ रहे हैं, उनके घरों में छापेमारी कर रहे हैं, उनके परिजनों, महिलाओं एवं बच्चों को यातनाएं दे रहे हैं। अपना खौफ पैदा करने के लिए लोगों के हाथ पैर काटने जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। यह कहना है योगेश सेन का, जो कि अफगानिस्तान से लौटकर आए हैं। मकड़िया बालाजी मंदिर के पास रहने वाले पूर्व शिक्षक शिव कुमार सेन के बेटे योगेश काबुल स्थित अमेरिका सेना के बेस में सेवाएं देने वाली ब्रिटिश कंपनी में काम करते थे तथा अमेरिका सेना का बेस होने की वजह से वहां से बाहर जाना प्रतिबंधित है। देश के बाहर क्या हो रहा है उनकी उन्हें ज़्यादा खबर नहीं थी, ना ही कोई खतरा था। 17 अगस्त को भारत सरकार द्वारा भेजे गए एयर इंडिया के प्लेन पकड़ने के लिए अमेरिका सेना ने काबुल स्थित भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर 130 प्लेन से कतर तक पहुंचाया। काबुल से कतर के बीच में सफ़र में प्लेन में सवार अन्य भारतीयों ने काबुल सहित आसपास के क्षेत्रों में तालिबानी लड़ाकों की बर्बरता का आंखों देखा हाल सुनाया तो रूह कांप उठी। योगेश की सकुशल वतन वापसी से परिवारजनों में खुशी का माहौल है। वहीं वतन वापस आए योगेश ने वहां से जिंदा बचकर आने पर भारतीय सरकार का आभार व्यक्त किया है। सर, मैं एक्चुअल में वहाँ पे 2012 से हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि लास्ट के दिनों में 15 अगस्त के बाद में सिचुएशन बहुत हालात बिगड़ गए थे वहाँ के। आम आदमी डरा हुआ था, हर आदमी को क्या कि तालिबान का खौफ बैठा हुआ था। सब लोग क्या कि यही सोच रहे थे कि वहाँ से कितने जल्दी निकल सके हम लोग सुरक्षित वहाँ से। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके लिए व्यवस्था कर रखी थी। इंडियन एम्बेसी ने भी क्या कि भारतीय वायुसेना का विमान भेजा था वहाँ पे आदमी को रेस्क्यू करने के लिए। तो उन लोगों ने भी काफ़ी आदमी को रेस्क्यू किया। फिर बाद में यूएस वालों ने, यूएस गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उन लोगों ने वहाँ से रेस्क्यू किया, सबको कतर लेके गए वो लोग। तो वहाँ से फिर क्या कि हम लोग कतर से हम लोग को दिल्ली लाया गया। तो कतर में भी क्या है कि जो भारतीय एम्बेसी है अपनी, उन लोगों ने बहुत कोऑर्डिनेट किया, उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। उन लोगों ने इवन जो आदमी 3-3, 4-4 दिन खाना नहीं खाया था, सबको खाना वाना की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था करी गई उन लोगों की। तो उन लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और उन लोगों की सपोर्ट था, इसीलिए मैं तो स्पेशली जो इंडियन एम्बेसी उन लोगों को बहुत थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इसलिए हम लोग वतन को लौट गए वापस। नहीं तो हालात वहाँ के बहुत भयावह हालात थे बाहर के। अचानक जैसे माहौल बिगड़ा तो वहाँ पे कैसे हालात हुए थे, कोई मार काट या किस तरीके क्या हालात? हम लोग तो एक्चुअली में बेस में काम करते तो हमारे तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाहर मतलब बहुत हालात ख़राब हो गए थे। वो लोग क्या है कि हर आदमी डरा हुआ था, हर आदमी ये कोशिश कर रहा था कि हम लोग कैसे यहाँ से काबुल से जितना जल्दी निकले उतना जल्दी कोशिश करें यहाँ से निकलने की। तो वो एकदम बहुत डरावना पूरा वो माहौल वो हो रहा था। वो लोग ये बोल रहे थे कि बाहर मतलब तालिबान लोग, जो आदमी कहीं भी काम कर रहे हैं, इंग्लिश कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, विदेशियों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके घर पे पहुंच के वो लोग उन लोग को मतलब मार रहे थे, वो बुरी तरह प्रताड़ित कर रहे थे। तो वो लोग क्या कि जो पास में जो अफगानिस्तान की लोकल पब्लिक भी हमारे साथ बैठी हुई थी, वो लोग बता रहे थे कि मतलब हालत बाहर बहुत उन लोगों ने वो कर रखे हैं, आम आदमी को मार रहे हैं वो लोग, मार काट की स्थिति हो रही थी। ये बहुत मतलब